हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। आपको तकलीफ पहुंचाने वाले व्यक्ति की मंशाएं खराब हो चुकी है। अब उन्हें उन्हीं का किया कर्मा वापस से रिटर्न हो रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको कष्ट पहुंचाने वाले, तकलीफ पहुंचाने वाले व्यक्ति की मंशाएं किस प्रकार खराब हुई है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, मैच्योरिटी। सेलिब्रेशन, यही तो चीज़ें हैं गाइस कि देखो कोई आपको तकलीफ पहुंचाना चाहे, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहे, आपका आत्मविश्वास में कमी लाना चाहे, ऐसा कर दे आपका कि मनोबल पूरी तरीके से टूट बिखर जाए और आप वापस से लाइफ में कभी खड़े नहीं हो पाओ या सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओ। पर होता है क्या है, दो तरीके के लोग होते हैं, या तो परिस्थितियों के सामने घुटने टेकते हैं या फिर करेज रख कर ऐसा इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर जाते हैं जो दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति ने दूर दूर तक नहीं सोचा हो। और आपके साथ ये जो सेकंड पॉइंट था ना, ये बिल्कुल आपके साथ मैच करा कि परिस्थितियों ने आपको तोड़ा नहीं, ये कह सकते हैं कि थोड़े टाइम के लिए स्टक जरूर कर दिया, लेकिन वापस से आपने जो सिचुएशन को हैंडल किया ना, वो बड़ा ज़बरदस्त था गाइस। आपने सिचुएशन से बहुत सबक लिए हैं, मैच्योरिटी आई है आप में, समझने की कोशिश करी है। एक कह सकते हैं इमोशनल इंसान का द एम्परर की एनर्जी में आना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है सच में। कि एक किसी इंसान की यात्रा किस तरीके से रही, इमोशनल से प्रैक्टिकल की तरफ। जो दिल से सोचने वाला इंसान है वो धीरे 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 करके दिमाग, सोचे ना, वहां तक पहुंचना, ये यात्रा किसी इंसान के लिए बहुत कठिन होती है। ये बिल्कुल अंदर से चेंज होने वाली बात काफी हद तक में। और ये परिवर्तन आपकी पर्सनैलिटी का आपने बहुत अच्छे से देखा, बहुत नज़दीक से नोटिस किया है। भले आप बाहर शो नहीं करो, लेकिन आपके अंदर अंदर में, आपके संवेगों में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। अब वो पर्सनालिटी बिल्कुल नहीं रहे, वो एक, माफ़ करना लेकिन ये हकीकत है, एक मासूमियत वाली पर्सनालिटी है ना, वो आपके भीतर नहीं रही, जहाँ पर वो आसानी से छल ली जाए या आसानी से ठग लिया जाए। नहीं, वो वाली एनर्जी नहीं है। भले दिखो क्या, भले आज भी आप लोगों की हेल्प कर देते हो या आज भी किसी का काम पड़ जाए तो आप उनकी उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देते हो, लेकिन जहाँ छलावा दिखता हो ना, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से जवाब देना आ गया है। मैच्योरिटी का लेवल उसे कहते हैं गाइस। यानी एक ऑरा आपने अपने लिए इस तरीके से बना लिया जहाँ पर अब आप अपनी आंखों से किसी को समझा पाओ कि इस बाउंड्री को क्रॉस करने की गलती कतई नहीं करना। अब मैं वो पहला वाला इंसान नहीं हूँ जो सहन कर लूँ, है ना, वो वाली चीज। और ये केवल यहाँ तक में नहीं है गाइस, ये काफी सारे मामलों को लेकर है। ये तो आपके विचारों को, भावों को, लाइफ के प्रति जो दृष्टिकोण बदला है, उन सब चीजों को लेकर है। लेकिन साथ में कुछ चीजें ऐसी भी कि अगर मान लो, जैसे कहता है ना कि कोई इंसान पर काम का बर्डन बहुत होता है ना, तो चीजों को सीखता बहुत ज्यादा है, उनमें समझ बहुत होती है, उनमें एक ट्रिक होती है किसी काम को जल्दी से करना, या फिर एक साथ में किस तरीके से काम को करना होता है, वो चीज़ों के बारे में। तो आपकी लाइफ पर जितना बोझ पड़ा सिचुएशन को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, लोगों के व्यवहार को लेकर, उतना ही आप एक समझदार इंसान के रूप में उभर कर आए। इन परिस्थितियों ने आपको घुटने टेकने के लिए विवश जरूर किया, लेकिन आप हारे नहीं। आपने आगे बढ़ने की कोशिश करी और उनसे सीख ली, उनसे सबक लिया कि इन परिस्थितियों ने मुझे क्या समझाया है।
और ये सबसे अच्छी बात है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाती है ना, चाहे रीज़न कोई भी इंसान क्यों ना हो, सबसे पहले तो आप उस इंसान के बारे में सोचने की समझने की कोशिश करते हो कि इस इंसान ने इस समय में मेरे साथ क्या किया था जिसकी वजह से तकलीफ का सामना करना पड़ा, या मेरा व्यवहार क्या रहा था। अपनी गलतियों को भी ढूंढना और उस पर वर्क करना ताकि वो दोबारा ना दोहराए। तो आप पैटर्न से बाहर आने की कोशिश करते हो, और ये बड़ी समझदारी वाली बात है गाइस। तब भी तो ये अब आपके साथ ऐसे हालात चल रहे हैं जहाँ पर आप खुद महसूस कर लेना, कोई भी पैटर्न आपके साथ रिपीट नहीं होगा। देख लेना, इवन जो इस तरीके के लोग होंगे ना, वो खुद से आपकी लाइफ से दूर होना स्टार्ट कर देंगे, किसी भी प्रकार का बहाना बनाकर कि आप बात नहीं करते हो या आप घमंडी नेचर के हो वगैरह, कुछ भी आप पर ब्लेम देकर। लेकिन वो खुद आपकी लाइफ से दूर होने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको पता है कि अब आप उन्हें अच्छा सा जवाब दे सकते हैं। ये वाली बात है। तो ये किन्हीं लोगों ने आपकी लाइफ में तकलीफ को क्रिएट करने की कोशिश करी, पर आपकी समझदारी, आपकी सूझबूझ, आपने उस चीज को दुख के रूप में लिया या उसके अंदर छुपे हुए सुख को आपने सबके सामने उजागर करके रख दिया। किसी ने आपको कष्ट पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन आपके आंख में आंसू ना आकर आप ऐसे मुस्कुराए कि इससे ज्यादा खुशी मुझे किसी और बात से मिली नहीं। थैंक यू सो मच कि ये स्थिति को क्रिएट किया, क्योंकि इससे तो मुझे महासुख की प्राप्ति हो गई। अब भीतर ही भीतर का दर्द जो भी है सामने नहीं लेकर आ रहे हो, लेकिन ये बकायदा आपके साथ हुआ कि किन्हीं लोगों ने तकलीफ देने के लिए जो इतनी बुरे हद तक की सिचुएशन को क्रिएट किया ना, उससे बहुत दर्द हुआ आपको। लेकिन उतना ही आपका दिल जो है ना इतना स्ट्रांग हो गया कि अपने दर्द को चेहरे पर लेकर नहीं आओ। कोई भी कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, वो आपके चेहरे के या अपने दिल के दर्द को आपके चेहरे पर महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि दिल अलग कहता है, आंखें अलग कहती है, चेहरा अलग कहता है। किरदार तो बहुत अच्छा सा निभा रहे हो, वो स्ट्रांग होने का, स्ट्रांग पर्सनालिटी, शाबाश। सच में अपने दर्द को कभी भी हर किसी के सामने व्यक्त नहीं करना, है ना, क्योंकि दुनिया ये नहीं देखेगी कि बच्चा किस दर्द में है, लेकिन लोग तकलीफ का फ़ायदा उठाने की कोशिश भरपूर करते हैं। मौका बहुत अच्छा खासा मिला है, क्या पता फिर लाइफ में कभी मिले नहीं मिले। वाकई में कटु वचन है, लेकिन ये सत्य है। ये सत्य, मैं यही नहीं कह रही सारे लोग ऐसे होते हैं, पर मोस्टली होते हैं, है ना। वहाँ पर ये मासूमियत काम नहीं आती। तो आपकी लाइफ में किसी ने दुख को क्रिएट करने की कोशिश करी और आपने अपनी समझदारी से उनकी मंशा को खराब करने के लिए ऐसा प्लान किया, ऐसा जताया कि इस दुख से आपको दुख ना मिला, इवन बल्कि आपको इससे महासुख की प्राप्ति हो गई, आपको फ्रीडम मिल गई। अब मंशाएं धरी की धरी रह गई। प्लान क्या था? माइंड कंट्रोल करने का। हुआ क्या? आपको फ्रीडम मिल गई। उल्टा हो गया इनके साथ। उल्टा हो गया इनके साथ। ये आपके अच्छे कर्मा है गाइस, और आपकी सूझबूझ। और अभी के समय में मैं कहूँ ना गाइस, अभी के समय में बहुत से लोगों के साथ एक चीज़ चली होगी जो खुद से हैरान है कि लाइफ का सबसे पीक का दुख मिला है। सच्ची कह रही हूँ, लाइफ के सबसे पीक का दुख मिला है और उसे इस तरीके से हैंडल कर रहे हो जैसा आपने कभी इस तरीके से हैंडल नहीं किया। इतना साहस, इतना जिगरा दिखाना ये आपने पहले कतई नहीं किया। हो सकता है बहुत छोटे छोटे मामलों पर आपने संघर्ष को झेला होगा, या कभी कभी छोटे छोटे स्तर पर सिचुएशन क्रिएट हुई होगी, वहाँ पर भी एक कहता ना हाथ पैर लड़ खड़ा जाने, और लोग भी साथ थे, ये भी था। फिर भी छोटे स्तर की परेशानी भी आपको बहुत बड़े स्तर की परेशानी लगी होगी। और ये समय ऐसा गया है जहाँ बाकायदा कह सकते हैं गाइस, लाइफ का सबसे बड़ा खतरनाक वाला दुख आपने देखा है जिसके पार की सीमा क्या ही बताए कोई, और आपको भी पता है कि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, पर उसमें भी आपकी समझदारी, आपकी सूझबूझ, आपका हैंडल करने का तरीका, यहाँ पर आपने अपनी पूरी ऊर्जा, कहता ना जीवन भर की, दांव पर लगा दी। इसे ठीक करना है या इसे पार पाना है, जो भी है, पर इसके सामने घुटने नहीं टेकना है, विवशता नहीं दिखानी अपनी। और यहाँ से आपकी पर्सनालिटी का उभरता हुआ रूप जो है ना, वो दुनिया ने देखा है। बिल्कुल इस समय में कह सकते हैं कि आप कौन सी ऊर्जा हो वो आपने खुद को महसूस कर लिया। आपको खुद को पता चल गया कि आप कमज़ोर नहीं हो, आप में वो समझ है, आप में वो एक चतुराई है इस स्थिति से निपटने की।
और आपने वो किया है। ये करेज, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली चीज़। और यहाँ से स्टार्ट होते हैं चेंज। जब कोई बच्चा डरता नहीं है, जब किसी बच्चे में ये अंदर से एक भाव आता है, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऑप्शन हो, सपोर्ट हो, तो एक बंदा डरे भी किसी के सामने। ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन खुद है, खुद के सामने। क्योंकि अगर एक दो लोग पास है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कह लो या कुछ भी कह लो, दर्द बयां नहीं कर सकते, सिचुएशन ही नहीं है आपकी दर्द बयां करने वाली। क्योंकि घुटन इतनी ज्यादा, अपनी उफान केवल आप खुद ही महसूस कर सकते हो, किसी और को कहोगे बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा कोई। उतनी ऊर्जा नहीं है किसी के जिस स्तर पर आपको समझ पाए। आप वो इंसान हो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले। आपके लिए चट्टाने एक कहता ना रास्ते पर रख दी गई है, पर उन चट्टानों में से भी किसी न किसी प्रकार से रास्ता निकालना ये हो जाता है ना। तो आप में वो साहस है कि आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके बता दो। वो जुनून, वो जिगरा है आप में, है ना। और इस करेज से ही देखना आपकी लाइफ में कितने प्यारे पॉजिटिव चेंज आएंगे, है ना। आपके एक विश है, कामना है, आपके साथ जस्टिस हो, बिल्कुल होगा, है ना, बिल्कुल होगा। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आपको नंबर 1 11 111 ये दिखते होंगे, और अगर ये दिखता है तो ये साफ तौर पर कहते हैं होगा। जहां पर दिखता है ना बिल्कुल भी जस्टिस होते हुए नजर नहीं आ रहा मालिक, तो एंग्री बर्ड बिल्कुल नहीं बनना। क्योंकि जब भी आपको ऐसा फील होगा ना, नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा कि मेरे साथ जस्टिस होगा, तब आपको नंबर 1 11 ये दिखेगा, 1 और 11 ये दिखेगा। और जब ये दिखे ना तो सोच लेना, समझ लेना कि मालिक ने आपको रिप्लाई किया है, एंजल्स ने आपको रिप्लाई किया है कि बेटा गलत फहमी में मत रहो, न्याय होकर रहेगा। उन्होंने सोच रखा है ना, सोच रखा है। मन चाहे तो देखो कितने लोगों की आपने विफल करी है, और विफल क्या करी है, प्लान को बिल्कुल उल्टा कर दिया आपने। मतलब 6 और 9 की एनर्जी नजर आ रही है, उनकी तरफ से 6, आपकी तरफ से 9, मतलब नहले पर तहला देना इसे कहते हैं। बिना कुछ किए सब कुछ कर देना, मतलब कि बिना कुछ किए ऐसा कर देना जिससे कि वो हताश और परेशान हो जाए। निराशा के भाव ऐसे लोगों के दिल में आपने बैठा दिए हैं। एक कॉन्फिडेंस आपका तोड़ना चाहते थे, तोड़ आपने दिया है उनका कॉन्फिडेंस, कि वो अगर कोई कोशिश भी करे ना, आप हर कोशिश में उनको नाकाम करते हो। आपको हर एक योजना में आपका फायदा मिल जाता है। आपने नजरिया ऐसा बना लिया, कोई आपके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करे, आप शाबाशी देते हो कि बहुत अच्छा किया, इसमें मेरा ये फायदा उठकर आया, और बाकायदा आपके फायदे उठकर आ जाते हैं। सामने वाला झुंझला जाए कि इनके लिए क्या प्लान करें, अब इनकी लाइफ में तो कुछ भी कर ले अच्छा ही होता है और अच्छा ही होगा, है ना। ऐसे लोग खुद खुद से परेशान हो जाएंगे, देख लेना। ये सबसे बुरा कर्मा, या कह लो कर्मा रिटर्न है इनके लिए। तो ये है, तो चेंज आपकी लाइफ में आने का सबसे पहला कारण आप खुद बन रहे हो। आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी मैच्योरिटी बन रही है। ये बहुत अच्छी बात है गाइस। खुद की हीलिंग का सोर्स खुद बन रहे हो। आपको पता है, आपको पता है शिव शक्ति की कृपा आप पर है, और आप मानते हो उनको। आपको 10-10 की एनर्जी ज़्यादा दिखती है। स्पेशली अभी इन दिनों में मैंने कहा था रीडिंग में कि आपको घड़ी में 10-10 दिखेगा, और ये बिल्कुल है। ये जब भी दिखेगा ना आपको, कुछ ही दिनों में आपको न्याय की खबर सुनने को मिलेगी, देख लेना। अबंडेंस, ओके। मोमेंट टू मोमेंट आपका दिल दुखाने वाली बात हुई है बड़े स्तर पर। स्ट्रेस कहा ना, दिल दुखाने वाली, तनाव देने वाली, आपको गिल्ट में डालने वाली कोई बात हुई है, जहाँ एक इंसान ना खुद को बहुत असहाय, बहुत बेबस, एक स्थिति में लाचार सा फील करे ना, वैसा किसी ने आपको फील करवा दिया। कि जैसे किस प्रकार से समझाऊं, जैसे ये किसी इंसान की लाइफ जो होती है ना, वो कुछ किसी बात को लेकर काम में ना आए ना, ऐसे तो इतना बुरा हद तक में हो सकता है कि आपको फील करवाने की कोशिश करेगी। माफ़ करना, प्लीज़ माफ़ करना,
इस स्थिति को समझना, पूरा पूरा सुनना, है ना। इस हद तक में किसी इंसान को बुरा फील करवाया जाता है ना, किसी इंसान को लगती है ठेस। इन्होंने ठेस देने की कोशिश करी, इंटेंशन कोई अच्छा नहीं था, लेकिन हुआ क्या, मगज में वो बात क्लिक कर गई और वो बात ने आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के लिए बहुत बड़ी मदद करी है। इस वजह से कहते हैं कि कभी कोई इंसान कुछ भी कहे ना, प्लीज़ एक अपना नज़रिया बना लो नज़रिया। अगर वो क्लिक नहीं करती बात, तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट्स नहीं बनते गाइस, है ना। ये अपना अपना नज़रिया है कि आप किसी इंसान की बात को किस प्रकार से लो। आप चाहो तो स्ट्रेस करके लेकर बैठ जाओ उस बात को, फिर गए 3-4 दिन, वो निकलेगी नहीं बात आपके दिमाग में से, और रातों की नींदें खराब होगी, ओवर थिंकिंग होगी, भ्रम उत्पन्न होंगे, ग्रहों की स्थितियाँ आप खराब कर दोगे। या तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है उस बात को कैसे कि बोले हम कुछ नहीं, अभी वक्त वो नहीं है, पर हम मेहनत इतनी अच्छी करें कि वक्त हमारी सफलता का शोर मचा दे। वो चीज़ें होती है। तो ये अपना नज़रिया हम किस तरीके से लें, किस तरीके से नहीं लें, है ना। परिस्थितियाँ कभी भी किसी इंसान को तोड़ती नहीं है, याद रखना, बार बार कहती हूँ। और ये समय जो है ना, ये अगर आप चाहो तो आपके दुख पर पूरी तरीके से भारी भरकम हो सकते हो। मजाक नहीं कर रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ, आपकी ऊर्जा को जानती हूँ। सच कह रही हूँ मेरे शेर। आप कोई भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ की, वो आप पर हावी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको घूर रही है और आपको डराने की कोशिश में है। आप पहले से उस पर भारी हो। क्रिएटिविटी, ओके, मैनिफेस्ट किया इस जस्टिस को आपने, क्योंकि इनकी मंशाओं के बारे में तो पहले से, क्योंकि स्ट्रेस का कार्ड आया है तो आपको पहले से पता है कि इस इंसान की मंशाएं कैसी है। मतलब जैसे अभी रीडिंग कर रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में क्लिक हो गया है कौन लोग है कौन नहीं है। ऊर्जा से पता चल जाता है ना, कि किसी इंसान की नज़र आपके पैसों पर भी है, आपकी सफलता पर भी है, आपकी लाइफ में होने वाले चेंजेस पर भी है। या अगर आप कभी खुद को हील करने के लिए कोई चेंजेस कर लो ना, जैसे ड्रेसिंग सेंस को चेंज करना, कहीं बाहर घूमने जाना वगैरह, तो एक इरिटेट करने वाली चीज़ें होती है कि कैसे भी करके इन चेंजेस को आप रोक लो, बंद कर लो। कहीं बाहर जाओगे ना तो बाहर जाना बंद हो जाएगा आपका, किसी से बातचीत करोगे तो बातचीत होना बंद हो जाएगा आपका। मतलब एक स्टक कहता है ना, एक किसी इंसान को इस तरीके से अपने घर से बाहर ना निकल पाए, ये कोई कर रहा है आपके साथ, और बहुत अच्छा खासा कर्म रिटर्न होगा इनको, क्योंकि ये किसी इंसान के मानसिक स्तर पर बहुत भारी तरीके से प्रताड़ना देने वाली बात कर रहे हैं, और जिसका परिणाम भोगना पड़ेगा, बकायदा भोगना पड़ेगा। देखना पर इससे क्या हो रहा है, देखो मंशा भले इनकी कैसी भी हो, परिणाम आप पर क्या आ रहे हैं वो मायने रखते हैं। इनके ये करने से दो चीज़ें क्लिक कर रही है। एक तो ये कि आप भीतर से खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो और अपनी सफलता पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा, आपकी योजनाएं गुप्त रह रही है, जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो मंशा इनकी क्या थी, आपको स्टक करके आपकी मनःस्थिति को खराब करना। पर ये आपकी सूझबूझ के आप एक आइसोलेशन वाले मोड में रहकर भी, हर्मिट वाले मोड में रहकर भी लोगों को भ्रमित करके, लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये अब किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती, लेकिन आपने अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए कुछ अंदर से ही गतिविधियां करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कुछ सीखना हुआ, या फिर हो सकता है अपना कोई कार्य स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक है, कुछ परिवर्तन आपने अपनी लाइफ में, और कुछ नहीं तो स्किल्स को डेवलप करना इन चीज़ों को लेकर हो गया है, ठीक है। या कॉन्फिडेंस बूस्ट करना खुद का, ये भी कोई कम चीज़ नहीं है गाइस, है ना। तो ये कुछ परिवर्तन आपने गुपचुप तरीके से कर ले, लोगों को पता ही नहीं। लोग ये सोच रहे हैं कि उन्होंने जैसा चाहा आपके साथ हो गया। अब देखो इनकी ये मंशा भी इनके विपरीत में काम करेगी। ये आपको निहत्था और असहाय करना चाहते थे, आप इंडिपेंडेंट हो गए, ये लो, मतलब कंट्रोल का जवाब आपने अपनी स्वतंत्रता से दिया। इसे कहते हैं कि पूरी तरीके से उनकी मंशा को नुकसान पहुंचाना। ये है कमाल की बात, और ये है एक अच्छा खासा जवाब, बिना बोले जवाब देना। तभी कहते हो ना शाबाश, जब चीजें सामने आएगी ना, अनफोल्ड होगी ना, तब पता चलेगा क्या किया है आपने।
अभी नहीं पता चल रहा है। और जैसा कहा ना कि कुछ थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो, ड्रेसिंग सेंस वगैरह ये चेंज करने की कोशिश करो। इस तरीके का व्यवहार प्रस्तुत करना, गॉसिप करना जिससे आपको बुरा लगे, आप वापस से उस परिवर्तन को रोक दो। कतई नहीं करना। दिल से खुश रहने की कोशिश करना, लोगों के व्यवहार को नज़रअंदाज करो, सलीके से लाइफ को जीना और अपनी खुशी को प्राथमिकता देना। ऐसे लोगों के व्यवहार को खुद पर हावी मत होने देना, क्योंकि जब इंसान खुशी खुद को हील करने की कोशिश करता है, खुशी को जीने की कोशिश करता है ना, तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। और ऐसे में वो नहीं चाहते कि आप में कोई परिवर्तन आए, किसी तरीके का परिवर्तन आए। खैर चलो, इस बात को छोड़ो। आपका किसी इंसान के साथ बातचीत हो तो लोगों को बुरा क्यों लगे? कारण ये आपके बारे में गॉसिप की होगी तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरा, आपका दिमाग थोड़ा सा शांत होगा जब लोग दूसरे लोगों से भी बात करता है ना, तो थोड़ा सा एक घुटन जो होती है ना, भले आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं कहो या अपने भीतर के दुख के बारे में कुछ नहीं कहो, लेकिन एक मन शांत होता है लोगों से बातचीत करने से, थोड़ा घुलने मिलने से, आइसोलेशन से बाहर आने से इंसान के दिल दिमाग पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। पर लोग नहीं चाहते। लोगों को पता है कि अगर कहीं बाहर घूमे, ट्रैवल किया, किसी से बातचीत की तो इनका दुख कम हो जाएगा, और जो वो बिल्कुल नहीं चाहते। पर वो चाहे ना चाहे, ईश्वर जो चाहता है वही होगा, और फिर उनकी लाइफ में भी वही होगा जो ईश्वर चाहते हैं। आपने नो डाउट अपने लिए जस्टिस की प्रार्थना करी है, पर आपने इस तरीके से किसी के लिए गलत नहीं कहा। बहुत अच्छी एनर्जी हो गाइस। ओके, इंटेंसिटी। ओके, स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है इस इंसान की लाइफ में, ये जो भी है, और इनकी लाइफ में भी हिडन कुछ चीज़ें चल रही है। एक्चुअल में एक कहता है ना, मजाक मजाक में इस इंसान ने शायद किसी के सामने कुछ अपने बारे में गलत कहा है, और हुआ क्या है, जो गलत कहा है वो फला है, और ये चीज़ इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गई। आप देख लेना। मुझे ऐसा लगता है शायद आपको भी ऐसे कोई शब्द याद है कि इस इंसान ने खुद के बारे में ही मजाक मजाक में या फिर एक ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ गलत कह दिया है। हो सकता है जैसे एक हो ना कि किसी इंसान का झूठ पकड़ा जाने वाला हो ना, तब वो क्या सोचते हैं कि अगर वो कुछ ऐसा कह दे कि जिसने झूठ बोला उसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो एक ये वाली चीज़ किसी इंसान ने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कि नहीं ऐसा तो कुछ होता नहीं है, और किसी ने ऐसा कर लिया है, और वो चीज़ उनकी लाइफ में फल रही है, बाकायदा हो रही है। ये देखो ऐसा है, और बहुत तीव्र गति से हो रही है। कुछ है, छुपी हुई चीज़ें भी इनकी लाइफ में चल रही है जो अभी आभास नहीं हो रही है, लेकिन बहुत जल्दी प्रकट होंगी इनके सामने। क्या तकलीफ़ें इनकी लाइफ में गुपचुप चल रही है, या तो हेल्थ को लेकर इशू है, कुछ तो है, कुछ तो है। कर्मा है जो रिटर्न हो रहा है। ये देखो, बहुत भयंकर तरीके का स्ट्रेस चल रहा है इनकी लाइफ में। गुस्सा बहुत आ रहा है, छोटे छोटी बातों पर रिएक्शन देना, इवन अपने फैमिली में भी छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन देना, और बहसबाजी करना, एक आक्रामक रवैया। अगर ये आपके आसपास के है ना, आप देख लेना, इनके चलने के तरीके से आपको पता चल जाएगा कुछ हुआ है। ये है, या आइसोलेटेड है अभी, बाहर नहीं आना चाहना, ये भी हो सकता है। इससे भी पता चल जाएगा कि इनकी लाइफ में कुछ हुआ है एक। और इसके अलावा भी आप देखना, खरोचे मिलेगी इनमें, मतलब चलते फिरते लगना, चोट लगना, ये हो रहा होगा। तो ये इनका कर्मा है जो कहीं ना कहीं रिटर्न होते हुए नज़र आ रहा है, जो इनको स्ट्रेस दे रहा है। आप क्लीनिंग टू द पास्ट आपके लिए ये आया है कि आप बस देखते जाओ, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, क्योंकि आपके साथ चीज़ें क्या चल रही है, खुद ब खुद आपके साथ न्याय का होना, खुद ब खुद इनकी मंशाएं खराब होना। तो अभी भी आप यही एनर्जी में रहना। ये कहता ना कि इनके द्वारा जो भी कर्मा किया गया है उन पर फोकस नहीं करना। आपने प्रार्थना करनी है केवल ये कि मालिक मेरे साथ न्याय करना, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहना आपने।
ध्यान रखना, कर्मा अच्छा खासा रिटर्न हो रहा है और होगा भी। ओके, शेयरिंग। एक बात बहुत अजीब है, ये जो भी इंसान है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आपके आस-पास में रहता कोई पड़ोसी है, तो ये वहाँ से घर शिफ्ट कर लेंगे या चले जाएँगे, या तो ये है। इतनी भी संभावना है, हो सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये वो भी चेंज कर ले। एक बहुत बड़ा चेंज के बारे में लग रहा है गाइस। कोई रीज़न बहुत बड़ा, या कोई एक है ना कि इस इंसान को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ तालमेल गड़बड़ हुए हैं, क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी के साथ कर्मा रिटर्न के साथ ये कार्ड है। तो डेफ़िनेटली काफ़ी सारे लोगों के साथ एक दुश्मनी को मोल लेना होता है ना, कि जब किसी इंसान का समय अच्छा चल रहा होता है ना, वो किसी के साथ कैसे भी तरीके से बात कर ले। और मतलब एक ये नहीं सोचे कि किसी इंसान ने इनके लिए अच्छा किया तो वापस से रिटर्न में अच्छा करना, एक बुरा करना, नीचा दिखाने की कोशिश करना, किसी को बुरा कह देना, दिल चुभे जैसी बातें कह देना। उस समय पता नहीं चलता कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, उनको बात चुभी है या नहीं चुभी है। इनके शब्द किसी को चुभे हैं, और कोई एक इंसान नहीं है, इनकी हरकतों से बहुत सारे लोग परेशान हैं। और अभी ऐसा है, इनका अगर आपके आस-पास में रहता तो रहने वाला वातावरण नहीं रहा है, जहाँ इनकी कोई बात सुने। तो ऐसे में कोई इंसान क्या करेगा, शिफ्ट होगा, और ना केवल वहाँ पर, हो सकता है कहीं और दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो जाए, ये भी हो सकता है। परेशानी तो क्रिएट हो रखी है गाइस, शेयर किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, ये है। अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें चल रही है, घाव के रूप में चल रही है, पर किसी को शेयर नहीं कर रहे। मंशाएं बहुत गलत रही है, गलत इंटेंशन से कोई इंसान काम करता है ना, कितना ही गुना भोगना पड़ता है। ओके, ये देखो, दुश्मनी वाली बात है, दुश्मनी वाली बात है जी। इस वजह से ना मालिक आपको कह रहे हैं, आप ये आपको अपनों से दूर करने की कोशिश करिए। आपके बच्चों से हो सकता है कि आपको दूर करने की कोशिश करिए, और आपको गिल्ट है कि आपने संभाला क्यों नहीं उस स्थिति को। आप चाहते तो कुछ चीज़ें ठीक कर सकते थे, आपको अवेयर रहने की ज़रूरत थी, आप कंट्रोल कर सकते थे ऐसे सिचुएशन को, तो ये काबू में आ जाती। यही चल रहा है दिमाग में, कितना क्लियर तरीके से आया है। अपने बच्चों को लेकर आप थोड़ा सा परेशान हैं। मैं एक और कार्ड ले लूँ। कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत करने पड़े। देखो, मैं ये कह रही थी कि आपके बच्चों को लेकर हो सकता है कि आप परेशान हैं, और या किसी नज़दीकी इंसान से, परिवार के किसी इंसान से आपको किसी ने सेपरेट किया है, अपनी चालें चलकर, अपनी मनचाहे दिखाकर, किसी आपके अपने को भड़काकर। और तब हो सकता है आपको गुस्सा आया होगा कि कोई इंसान को सामने से पता है कि आप कैसी एनर्जी हैं, आपको जानते हैं, फैमिली के मेंबर्स, एक घर में रहने वाले लोग हैं, तो आपस में एक दूसरे को जानते, इतने साल बिताए हुए होते हैं। तो ऐसे में पता नहीं चलता किसी बाहरी इंसान का हस्तक्षेप चल रहा है लाइफ में, या बाहरी इंसान किसी को भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर सतर्क रहना चाहिए, समझना चाहिए अपना कौन है, पराया कौन है। एक स्थिति रहती है चुनाव की, कि आप समझो आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है, कौन आपका हित चाहता है, कौन आपका अहित चाहता है। पर ऐसे में एक ट्रस्ट जो है ना, वो लड़खड़ा जाना, ये बहुत कठिन परीक्षा का टाइम होता है। बहुत कहते हैं ना, नाजुक डोर होती है उस टाइम आपके विश्वास की, कि जहाँ आपका चयन है, आप अपनों पर बिलीव करें, या ऐसे लोगों पर जो बदले के भाव रखते हैं, जिन पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। तो वहाँ पर कोई इंसान अपनों का चयन ना करके ऐसे लोगों का चयन करता है ना, वो क्या ही देखो हालात बनते हैं। और ये इन लोगों के मन में पता नहीं क्यों एक एक हो ना बदले वाला भाव नज़र आ रहा है। अच्छी योजना नज़र नहीं आ रही, पर इनकी योजना है इन्हें ही खराब करेगी, देखो इनकी ही लाइफ को खराब करेगी। आप परेशान नहीं होना, क्योंकि इन्होंने अच्छा खासा ना किसी को अपने से दूर किया है, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश की, जो पहले ही कार्ड आ गया। पर इसका उल्टा रूप आपको देखने को मिला, आपकी स्वतंत्रता के रूप में।
इन्होंने चाहा आपकी लाइफ में किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं आए, दुख को क्रिएट कर दे, लेकिन हुआ क्या, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन वाली चीज़ें बन गई। आपकी लाइफ को पूरी तरीके से स्टक करके रखना चाहते थे, पर ये आपकी किस्मत, आपका कर्मा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन बन गया बहुत अच्छा खासा, जहाँ पर आपको बदल कर रख दे, अंदर से बदल कर रख दे, दिल दिमाग आत्मा से बदल दे आपको, वो चीज़ हो गई। कहते हैं ना कि अगर सहने वाले की क्षमताएं बढ़ जाती है ना, तो दुख देने वाले के हालात खराब हो जाते हैं। और यही हुआ आपके साथ। आपके अंदर गिल्ट का भाव है, आप चाहते तो उस स्थिति को रोक सकते थे, आप चाहते तो आप अपने को समझा सकते थे। अपने को समझाने की आवश्यकता नहीं होती है, अपनी अपनी बुद्धि होती है ना। कोई इतना छोटा बच्चा नहीं होता जिन्हें कोई भड़काए और वो भड़काने में आ जाए, ये तो गलत बात है ना। फिर कहाँ रिश्तों की समझदारी, कहाँ रिश्तों की मैच्योरिटी। रिश्ते वो होते हैं जहाँ कहने की आवश्यकता नहीं होती, जहाँ पर समझ लिया जाता है। ये चीज़ गलत में जाती है गाइस, बिल्कुल गलत में जाती है। और जिस इंसान ने एक दुश्मनी अपनी निभाने की कोशिश करी है ना, उनको अच्छा खासा कर्मा रिटर्न होगा। हालांकि इस योजना में भी आपने उनकी योजना को विफल कर दिया। वो जो चाह रहे थे ना, वो आपने उनको प्रदान नहीं होने दिया है। अब चाहे मानो नहीं मानो, लेकिन सिचुएशन यही है, यही है। ईश्वर ना सबके कर्मा को नोटिस करते हैं, किसने क्या कर्मा किया, किस इंटेंशन से कर्मा किया है, वो फिर वैसा ही फल मिलता है। इनकी वजह से आपको कोई लाइफ का बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, और इसका जवाब ईश्वर देंगे, देखना। ठीक है, अवेयर रहना। देखो मैं फिर से एक बात कहूँ, ये इंसान अगर कभी आपसे मिले, बातचीत करे, अवेयर रहना। ऐसे इंसान से तो डिस्टेंस मेंटेन रहना ही अच्छा है, जहाँ पर आपको स्पष्ट पता है ये इंसान आपके लिए बुरा सोचता है, या इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ आपको बहुत बड़े स्तर पर करना पड़ा, या आपके साथ दुश्मनी वाला भाव रखता है, या आपके बच्चों के साथ दुश्मनी वाला भाव रखता है। इस इंसान से थोड़ा सा डिस्टेंस को मेंटेन करना, ठीक है। मैं कुछ टेस्ट के आधार पर भी देखूं कि ये इंसान कौन है जिनकी मंशाएं आपने पूरी तरीके से खराब कर दी है। ओके, बच्चे हैं, और बच्चों की एक व्यवहार आपको अपनी तरफ से अपनी तरफ बदला हुआ नज़र आया है। बच्चों ने बुरा बिहेवियर किया आपके साथ, बच्चों को भड़काया है बहुत बुरी तरीके से, ये हो सकता है। ये वो इंसान है गाइस जो पक्षपाती रवैया का बहुत है, जिन्हें बड़ों के साथ अच्छे से बात करना नहीं आता, कि एक सम्मान और रिस्पेक्ट से किसी बड़े के साथ बात करें, ना केवल अपने माता पिता, या कोई भी इंसान हो सकता है। एक लहजा नहीं है बात करने का, ये हो सकता है। पक्षपाती रवैया का है इंसान जो भी है। आप देख लेना, बच्चों के साथ भी एक कहते ना कि एक प्रेम भाव नहीं, बच्चों के साथ भी एक बुरा बिहेवियर करने वाली बात, एक छोटे छोटे मामलों पर बच्चों को डांट देना, चिल्ला लेना, कुछ ऐसा व्यवहार इनका देखने को मिलेगा। ये बहुत गलत व्यवहार है, बच्चों को क्यों डांटना, गलत बात है। अपने आप को कुछ और समझना, एनर्जी। जैसे अगर कुछ कहे ना तो बस बिना कोई आर्ग्यूमेंट के, बिना कोई बहस के इनकी बात को स्वीकार कर लो सहर्ष। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, अगर कोई इंसान सही बात कहे तो फिर भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, गलत बात को नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। इनकी सोच पक्षपाती है, पार्शलिटी आती रहती है हर एक बात में, तो वहाँ पर ये बात कॉम्प्रोमाइज़ करवा देती है। और कोई इंसान अपनी लाइफ में चलाकर कॉम्प्रोमाइज़ किसी को खुश करने के लिए नहीं करता, है ना जी। ये है, बहुत खतरनाक तरीके का उलझा हुआ दिमाग है। और अपने से कहते हैं ना कि मन में बहुत सारी बातों को बना लेना, कि ये इंसान के घर में ये चल रहा होगा, वो चल रहा होगा। अगर कोई छोटी बात हो ना, कि इनको पता चल जाए कि इस इंसान की लाइफ में ये चीज़ें चल रही, उस छोटी बात का पता नहीं क्या कि क्या बवंडर बना देना, ये चीज़ें चल रही हैं इनके साथ। ओके, इनको बैठे रहने की ज़्यादा आदत है, या हो सकता है कि थोड़े से मोटू टाइप, मतलब मैं बॉडी पर कमेंट नहीं कर रही, लेकिन एक थोड़ा सा एक थोड़ी हेल्थ अच्छी खासी बनी हुई है, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं। ये भेदभाव का आ गया, कि भेदभाव बहुत ज़्यादा करते हैं लोगों के साथ, अपने आप को बहुत सुपीरियर बताना, लोगों को नीचा दिखाना, पैसे का रुबाब दिखाना, ऐसा कुछ दम्भ भरना, अहंकारी इंसान कुछ इस तरीके के हैं। ये हो सकता है इनका घर बहुत बड़ा हो,
तो ये थोड़ा शो ऑफ करने वाली आदत, ठीक है। वाटर साइन हो सकते हैं, मीन राशि हो सकती है या वाटर साइन हो सकते हैं, प्रबल संभावना है, ठीक है। इनके गले में कोई माला धारण की हुई है, अपने आप को बहुत पूजा पाठी बताते हैं, लेकिन लोगों के लिए, इंसानियत के प्रति इनकी मानवता बिल्कुल नहीं झलकती है, नहीं झलकती है। अलग अलग तरीके के कपड़े पहनने का शौक़ है इनको, ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, या हो सकता है इनका काम ही कुछ ऐसा हो जहाँ पर ट्रैवल करना पड़े इनको, हेयर स्टाइल बदलती रहती है इनकी, ये है। तो इनके बारे में, इनकी पर्सनालिटी के बारे में डाइस के आधार पर भी बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई है, कितनी आपसे मैच कर रही है, या आपको इन डाइस से क्या क्या फील हुआ कि मतलब उस इंसान की पर्सनालिटी को लेकर क्या क्या बातें रेजोनेट हुई, वो भी अपने दिमाग में रखना। आपको क्लियर कन्फर्मेशन मिल गई होगी कि ये इंसान कौन है, जिनकी मंशाएं पूरी तरीके से ख़राब कर दी है आपने, और जिनको कर्मा अच्छे से रिटर्न हो रहा है। अपने साथ होने वाले जस्टिस पर बिलीव रखना, जस्टिस होकर रहेगा, चाहे आप प्रार्थना करो ना करो, ठीक है। ये डिवाइन का इंटरफेयर है आपकी लाइफ में, जो ये बनता है आपके साथ जस्टिस, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।